दूसरा काम होगा जनमानस के निर्माण का। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जनमानस का निर्माण नारी के प्रति यह सबसे महत्वपूर्ण काम है और कठिन भी है। सदियों से चली आ रही हमारे अंदर की जो जड़ता मान्यता नारी के प्रति बन चुकी उसको मिटाना, और आज जो हवा बन गई है उसे भी किसी तरह समाप्त करना, ये काम हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं ज़्यादा है। उतने पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी और उतनी ही संगठन की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने दो चीज़ों की जो बात कही कि नारी ने दो जगह अपनी अर्जी लगाई है, विवेक और लोक शक्ति की अदालत में। लोक शक्ति से मतलब था सभी लोगों को संगठित होकर के आगे आना पड़ेगा। ये महिला और पुरुष की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। तो हर वर्ग को आना पड़ेगा, किसी एक व्यक्ति, एक संगठन, एक संस्था का ये काम नहीं है। और जब सब आगे आएंगे तो वो लोकमानस गर्म होगा। फिर हमें कार्यक्रम तो कई करना पड़ेंगे, कई तरह के करना पड़ेंगे। हर समस्या से लड़ने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखाएं अलग अलग होगी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा कि नारी की उस गरिमा को हमें फिर से लोगों के मन में, मान्यताओं में जो बदलाव है वो लाना पड़ेगा। उस गरिमा के लिए, उस मान्यता को बदलने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा हर एक को होना पड़ेगा, होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे कहा है कि युग परिवर्तन सुनिश्चित है, इसी तरह नारी का उत्थान भी सुनिश्चित है। नारी का उत्थान होकर के रहेगा। 21वीं सदी नारी सदी की परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा की है। तो फिर हम ये ना सोचें कि जब होकर के ही रहेगा तो हमारे रोल की क्या आवश्यकता है, हमें क्या करना होगा। हम न भी करें तो हो जाएगा? नहीं, श्रेय तो मिलेगा अगर हम करेंगे तो, नहीं करेंगे तो मैं एक कवि की दो पंक्तियों के माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगी। किसी कवि ने कहा, समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। या तो हम अपराधी की श्रेणी में होंगे या श्रेय के भागीदार होंगे। ये बात हमें जन जन तक पहुंचाना होगी कि इस लड़ाई में हर एक को भागी होना है, और जहां अन्याय दिख रहा है उसके खिलाफ बोलना है। 21वीं सदी नारी सदी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद बहन आदरणीय शशि जी को। आगे का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण करने का विषय है। आदरणीय शशि जी ने बताया वैसे नारी को न्याय मिलना चाहिए। नारी इतनी बलवान भी होनी चाहिए कि वो न्याय प्राप्त करें और दूसरे लोग उनको प्राप्त कराएं। घटना सुना था, लेकिन परंतु अपने पास समय नहीं है, ओवरलैपिंग जा रहा है, तो इसलिए जो कुंडलिनी जागरण का विषय है इसमें परम पूज्य गुरुदेव सावित्री तंत्र एवं कुंडलिनी जागरण के वाङ्मय में बताते हैं कि सार्वजनिक एवं विशाल कार्यों के लिए इसका प्रयोग आवश्यक होता है। सावित्री साधना का प्रयोग आवश्यक होता है। इसलिए उस विज्ञान पर प्रकाश डालना पड़ा, उसे पुनर्जीवित करना पड़ा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं सावित्री कुंडलिनी तंत्र एवं विज्ञान में लिखते हैं, हमें भी उसकी साधना में संलग्न होना पड़ा। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण करने के लिए इसके बिना हम और हमारे अनुयायी निजी व्यक्तित्व की दृष्टि से कितने भी परिष्कृत क्यों न हो, तपस्वी क्यों न हो, साधक क्यों न हो, और भले ही स्वर्ग मुक्ति या दूसरों की भलाई करने की शक्ति प्राप्त कर लें, परंतु विश्व कल्याण और युग परिवर्तन के लिए उससे बड़ी शक्ति चाहिए। वही है महाकाली सावित्री। ये सावित्री साधना के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने वाङ्मय में बताया है। इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए आ रहे हैं आदरणीय कालीचरण शर्मा जी भाई साहब, जिनका जन्म रायपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, और ये बताते हैं कि पहली गुरु
इनकी माता जी है। क्यों कि 1958 के सहस्त्रकुंडीय यज्ञ में माताजी भागीदार बनी थी और माताजी वहाँ से वापस आई तो उनकी आयु 9 साल की थी आदरणीय भाई साहब की, और एक गायत्री चालीसा माताजी ने दी। परंतु घर में तो श्री कृष्ण की भक्ति हो रही थी और माताजी ने गायत्री चालीसा दी। बेटा ये गायत्री चालीसा रोज करना, प्रतिदिन गायत्री चालीसा करना, चुकना मत। तो तब से वो गायत्री चालीसा करने लगे। और दूसरी एक बात उन्होंने बताई है कि उस समय उनके घर में एक लक्षणदायी देवी की पूजा होती थी, परंतु उस देवी का दर्शन, पूजन और दीपक का दर्शन और प्रसाद लेना कुमारिकाओं के लिए वर्ज्य था। तो उनको लगा कि ये तो एक ऐसी देवी है कि जो कुमारिकाओं दर्शन न कर सके। तो उस समय की बात है, उस समय में माताजी ने उस देवी को नदी में विसर्जित कर दिया और गायत्री माता की स्थापना कर दी उन्हीं के घर में, और तब से वहाँ गायत्री की उपासना होती है। और जो चित्र यहाँ पर है अपने परम पूज्य गुरुदेव के साधना कक्ष में, उसी प्रकार का चित्र एक मास्टर ने बना कर दिया और वहीं उनकी पूजा हो रही है। तो आदरणीय भाई साहब यहाँ बी मैकेनिकल है और सन 85 से यहाँ समर्पित हो चुके हैं। और अब शांति कुंज में जो 9 जोन है उनके कोऑर्डिनेटर भी है, और अति शांत मुख मुद्रा में, क्रोध आए तो भी शांत मुख मुद्रा में बात करते हैं कि सामने वाला आदमी पानी पानी हो जाए, ऐसी बात करते हैं। तो आइए आमंत्रित करता हूं मैं आदरणीय श्रद्धेय कालीचरण भाई साहब को, वो विषय का प्रतिपादन करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंच पर विराजमान मेरे अग्रज भाइयों और अग्रज बहनों और देश भर से इस वसंत महापर्व के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं 1-2 संस्मरण से शुरू करूंगा अपनी छोटी सी बात। एक तो हमारे आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी की सुनाई हुई है, और एक हमारे राजनांदगांव जिले में एक बुधराम सांकुरे जी की सुनाई हुई है। पहले बुधराम सांकुरे वाले बताता हूँ। बुधराम सांकुरे अब तो दाढ़ी वाढ़ी शायद नहीं रखते होंगे, पहले दाढ़ी रखते थे, लंबे केश रखते थे। बहुत पुरानी बात है, 44 साल पुरानी। जब वो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए दुर्ग आए तो अपने ससुराल, उनका ससुराल दुर्ग में है, तो अब शाम को पहुँचे तो पता चला कि उनके ससुर जी गंगा सागर गए थे, वहाँ नाव पलट गई, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल रहा है। तो घर में कोहराम मचा हुआ था, सब लोग रो रहे थे अब क्या होगा। दूसरे दिन वो यज्ञशाला में आए तो रमेश चंद्र शुक्ला जी नाम के हमारे गायत्री परिवार के बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा हमारे गुरुजी से जाके क्यों नहीं बोलते, वो बता देंगे कि तुम्हारे ससुर जी का क्या हुआ। तो वो गए तो गुरुजी रायपुर के लिए प्रस्थान कर चुके थे। स्वामी आत्मानंद जी वहाँ रहते थे रामकृष्ण मिशन में, उनसे मिलने वहाँ पहुँचे तो पता चला गुरुजी रेलवे स्टेशन जा चुके हैं। तो दौड़ते दौड़ते 3 लोग, एक का नाम था कोई लांजेवार, एक का नाम था देशमुख और उनके ससुर का नाम था तुलाराम तरस। वो पहुँचे गुरुजी के पास। रेलवे स्टेशन में गुरुजी चहलकदमी कर रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म में। तो गुरुजी ने कहा बेटा ऐसे दौड़ के क्यों आ रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा गुरुजी, वो हाँफते हाँफते बोले कि साहब मेरे ससुर जी जो हैं वो इतने दिन पहले से गायब हैं। और प्रणाम करके उन्होंने निवेदन किया। तो गुरुजी ने पहला सवाल किया वो मोटे हैं कि पतले हैं। पता नहीं क्यों ऐसा पूछा उन्होंने। तो उन्होंने कहा गुरुजी वो तो दुबले पतले हैं। तो उन्होंने कहा सूर्य की तरफ देखा गुरुजी ने, उसी प्लेटफॉर्म में सूर्य भगवान की तरफ देखा और कहा कल सवेरे तुम्हारे आ जाएंगे तुम्हारे पिताजी। तो उसे खुद वो बुधराम सांकुरे को विश्वास नहीं हुआ।
उन्हें लगा गुरुजी मेरा दिल रखने के लिए शायद ऐसा कह रहे होंगे। अब वो थके मांदे आके अपने उस ससुराल वाले घर में सो गए। और कोई सवेरे 4 बजे उनको ऐसे झंझोड़ के उठाया, शायद उनकी पत्नी ने उठाया होगा, पिताजी आ गए। और उनके पिताजी सवेरे सवेरे उस घर में आ गए। अब सवाल उठता है कि गुरुजी ने सूर्य की तरफ क्यों देखा? तो इसका उत्तर योग दर्शन में है, पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र है, भुवन ज्ञानम सूर्यम संयमात। सूर्य पर संयम करने से भुवन का ज्ञान हो जाता है, भुवन के रहस्यों का ज्ञान हो जाता है सूर्य पर संयम करने से। यानी संयम शब्द जो शास्त्रीय शब्द है उसका अर्थ होता है धारणा, ध्यान, समाधि एकत्र, उसको संयम कहते हैं। यदि आप 12 सेकंड तक किसी चीज़ पे ध्यान अपनी वो धारणा लगा लें तो उसको एक धारणा की इकाई कहेंगे। ये विवेकानंद ने अपने वॉल्यूम में समझाया। और 12 ऐसी धारणा हो जाए तो एक ध्यान बनेगा, और 12 ध्यान जब एकत्र हो जाता है तो समाधि की एक यूनिट बनती है। माने धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एकत्र हो जाए तो उसे संयम कहते हैं। सूर्य पर संयम करने से जगत का ज्ञान हो जाता है। गुरुजी ने खुद तो संयम किया ही सूर्य पर, तभी तो बता पाए वो। और हम लोगों को भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा दी है सूर्य पर संयम करने की, सूर्य का ध्यान करने की। और भाई डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब ने आदरणीय ने बताया था कि वो गुरुजी से मिलने गए थे, शायद 85 या 87 की बात है। तो कोई बात चली तो गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं भी उसी तरह जैसे सुखदेव जी अंत में सूर्य में चले गए थे, विलीन हो गए थे, उसी तरह मैं भी अंत में सूर्य में निवास करूँगा। तो महाभारत में ये श्लोक इस तरह से लिखा हुआ है, तस्माद् योग समास्थास्यत्य नत्वा गृह कलेबरम वायुभूतः प्रवेक्ष्यामि तेजो राशि दिवाकरम। सुखदेव ने कहा, महामुनि सुखदेव ने, मैं योग में स्थित होकर इस देह का स्थान त्याग कर तेजो राशि सूर्य में वायुभूत होकर प्रवेश करता हूँ। यानी अंत में वो सूर्य में, अपने इष्ट में, ब्रह्म में विलीन हो गए थे। परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता भी अब अपने इष्ट सत्ता के साथ एक हो गई है। 2 जून 1990 के पहले आप गुरुजी को और गायत्री माता को या सविता को अलग अलग मानते रहे होंगे, लेकिन 2 जून 1990 के बाद आप दोनों को एक मान सकते हैं। क्योंकि गुरुजी कहाँ निवास करते हैं, तो इसका उत्तर उन्होंने उन्हीं के सामने दिया कि मैं सूर्य में निवास करूँगा। भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ी बात है सूर्य की इतनी महिमा। यानी सूर्य तो हमारे गुरुदेव ने ही वाङ्मय में लिखा है, क्रमांक 2 वाङ्मय में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उसमें यह भी लिखा है कि सूर्य उसकी प्रतिमा है सविता की। सविता कैसा है, तो सूर्य से आप करोड़ों गुना बड़ी कोई सत्ता को, उससे भी उतने तेज को आप कल्पना करें, कर नहीं सकते आप। लेकिन सूर्य उसका फोटो है, ऐसा मान लीजिए। कैसे माने हम, सविता कैसे होगा, तो सूर्य जैसा होगा। उसमें यजुर्वेद में एक मंत्र है, यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम। सूर्य मंडल में जो पुरुष है वही मैं हूँ। और यजुर्वेद में है ब्रह्म सूर्य समम ज्योति है। ब्रह्म सूर्य ज्योति के समतुल्य है। भाइयों बहनों, ये सब बात बताने की क्या बात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री उपासना सिखाई, लेकिन सावित्री उपासना भी सिखाई। आप सोचते हैं भाई ये गायत्री और सावित्री में फ़र्क है क्या? थोड़ा सा फर्क है, दोनों तो है ही एक ही चीज़। सविता की शक्ति को सावित्री कहते हैं, और गायत्री मंत्र में भी सविता की ही शक्ति की बात की गई, तो देखा जाए तो दोनों सावित्री हुए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इसको खोला है इसी वाङ्मय क्रमांक 2 में। गायत्री व्यक्तिगत साधना है, उसमें नह शब्द बहुवचन परक आता तो है, तो भी यह नह यानी हम सब शब्द निजी परिवार या निजी संपर्क क्षेत्र तक सीमित है। उस व्यक्तिगत साधना को एकांत में किसी शुद्ध वातावरण वाले स्थान में बैठकर करने का विधान है। निजी अनुष्ठान में सार्वजनिक सहयोग का निषेध है। ये व्यक्तिगत उपासना जो आप करते हैं, भले उसमें नह लगा हो, लेकिन गायत्री साधना अपने निज के लिए की गई साधना को गायत्री साधना कहते हैं। लेकिन सावित्री का सविता सूर्य है, उसके लिए सूर्योपस्थान आवश्यक है। सावित्री सामूहिक है,
जब अनेक व्यक्तियों को जप अनुष्ठान यज्ञ में सम्मिलित करके वह संकल्प पूरा किया जाता है तब वह सावित्री बन जाती है। जब सब लोग मिलकर सामूहिक उपासना करेंगे उसी गायत्री माता की, तब उसे सावित्री उपासना कहा जाएगा। वो अकेले नहीं की जा सकती। और यहाँ तक वे कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन के दोष दुर्गुणों संचित कुसंस्कारों का निवारण करने के लिए, व्यक्तिगत मेधा प्रज्ञा प्रतिभा श्रद्धा बढ़ाने के लिए वेद माता गायत्री की उपासना की जाती है। इससे मनुष्य का चिंतन चरित्र व्यवहार, वो लंबा है मैं उसे छोटा करता हूँ, लेकिन जब समूह की बात आती है, इन दिनों मनुष्य व्यक्तिगत कठिनाइयों से संत्रस्त है, अपने लिए तो व्यक्तिगत साधना गायत्री की करें, लेकिन सावित्री उपासना फिर किसके लिए है? जिनकी अहंता मिट गई, जो निष्प्रिय हो गए, जिन्होंने भावबंधन तोड़ डाले, उन जीवन मुक्तों का स्वार्थ विकसित होकर परमार्थ बन जाता है। उन्हें उसी की चिंता रहती है। वह ऋषि की वाणी बोलता है, न तो हम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। भगवान बुद्ध ने भी मरते समय यही कहा था, जब तक संसार का एक भी प्राणी बंधन में बंधा है तब तक न मुझे स्वर्ग जाना है और न मुक्ति पानी है। मैं इन दुखियारों का दुख दूर करने के लिए बार बार जन्मता और मरता रहूँगा। यही है सावित्री का तत्व ज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव अपने उस वांग्मय क्रमांक 2 में लिख रहे हैं। गायत्री और सावित्री का अंतर समझने के लिए दीपक और सूर्य का उदाहरण ठीक पड़ता है। दीपक अपने घर में प्रकाश भर देता है, निजी कामकाज के लिए वह पर्याप्त भी है, उसे जलाना सुगम है, उसमें कोई बड़ा जोखिम भी नहीं है। तनिक सी सावधानी से उसका उपयोग सदा सर्वदा होता रह सकता है। लेकिन सूर्य की बात बड़ी है। सूर्य को ऐसे जब चाहे तब नहीं जलाया जा सकता। सूर्य की उपासना के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सामूहिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसके काफ़ी बड़े विवरण को मैं छोड़ रहा हूँ। सविता से अर्थ परब्रह्म की समष्टिगत व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। ये केवल हमारे सौर मंडल तक सीमित नहीं है। दीपक सीमित है और सूर्य असीम। इस तथ्य को समझने के साथ यह भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति एवं परिवार के लिए रात्रि के अंधकारजन्य कठिनाइयों से निपटने के लिए दीपक ही जीवन का प्राण है। लेकिन आज जिस बात की आवश्यकता है, जिस बात को मैं राष्ट्र की कुंडलिनी जागरण के बारे में परम पूज्य गुरुदेव का लेख है 1987 जनवरी की अखंड ज्योति में, उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। देश का विश्व का कुंडलिनी जागरण पुरातन काल में विश्वामित्र द्वारा संपन्न हुआ था। इस बार भी विश्व वसुधा का कायाकल्प हुआ था। परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है। 1987 में लिख रहे हैं। गंगा के तलहट की सफाई सरकार द्वारा इन दिनों बड़ी राशि खर्च करके कराई जा रही है। गोवर्धन की मानसी गंगा की तली में जमी हुई कीचड़ को भी इन्हीं दिनों पूरी तरह निकालकर उसमें नया पानी भरने का प्रावधान बना है। ठीक इसी प्रकार विश्व वातावरण में तो विविध प्रकार की अवांछनीयताएं घुस पड़ी हैं। अनेक परिमार्जन परिशोधन किए जाने का ठीक यही समय है। प्रस्तुत कुंडलिनी जागरण का यही प्रयोजन है कि व्यक्ति को नहीं, विश्व को आदर्शवादिता की पृष्ठभूमि पर सशक्त बनाया जाए। वे आगे इस बड़े लेख में आगे क्या कहते हैं, जब सामूहिक सविता की उपासना के द्वारा, गायत्री महामंत्र के सामूहिक प्रयोग के द्वारा जो कुंडलिनी जागृत होगी, 3 साल गुरुदेव ने 87 से 90 तक उसको किया था, या 87 से पहले के 3 साल से लेकर 87 तक किया था। तो वो आगे बताते हैं कि जो परिणाम आप सुनेंगे तो उससे आपकी आंखें चमक जाएंगी। जरा सुने आप। युग परिवर्तन को भी ऋतु परिवर्तन के समतुल्य दैवी कर्तृत्व समझा जा सकता है। उसमें अदृश्य वातावरण की प्रधान भूमिका रहती है। उससे जड़ चेतन सभी प्रभावित होते हैं। विश्व की, राष्ट्र की कुंडलिनी जागृत होने का प्रभाव इस रूप में देखा जा सकेगा कि उससे जड़ पदार्थ, जीवधारी, मनुष्य एवं परिस्थितियों के प्रवाह प्रभावित होंगे। मृतिका की उर्वरता बढ़ जाएगी, माने मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। खनिजों के भंडार तथा उत्खनन का अनुपात बढ़ जाएगा। धातुएं मनुष्य की आवश्यकताओं से अधिक ही उत्पन्न होंगी। खनिज तेलों की कमी न पड़ेगी। रसायनें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगी। वृक्ष वनस्पति उगाने के लिए मनुष्य को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा।
वे प्रकृति की हलचलों से ही उपजते और बढ़ते रहेंगे। जलाशयों में कमी नहीं रहेगी। वनौषधियाँ फिर प्राचीन काल की तरह इतनी गुणकारक होंगी कि चिकित्सा के लिए बहुमूल्य उपचार न ढूंढने पड़ेंगे। उपयोगी प्राणी बढ़ेंगे और दीर्घ काल तक जीवित रहेंगे। हानिकारकों की वंश वृद्धि रुक जाएगी और वे जहाँ तहाँ ही अपना अस्तित्व बचाते हुए दीख पड़ेंगे। जलवायु में पोषक तत्व बढ़ेंगे और वे प्रदूषण को परास्त कर देंगे। मलिनता घटेगी और शुद्धता अनायास ही बढ़ेगी। प्रकृति प्रकोपों के समाचार यदा कदा ही सुनने को मिलेंगे। बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ओलावृष्टि, टिड्डी आदि इत्यादि हानिकारक उपद्रव प्रकृति के अनुकूलन से सहज ही समाप्त होते चले जाएंगे। बहुत बड़ा लेख है, मैं उसमें से कुछ अंश ही केवल और पढ़ रहा हूँ। अगले दिनों ऐसा ही वातावरण बनेगा। इसे बनाने की अदृश्य भूमिका उस साधना द्वारा संपन्न होने जा रही है जिसे विश्व कुंडलिनी जागरण नाम दिया गया है और जिसे विगत 3 वर्षों में कठिन तपश्चर्या के माध्यम से पूरा किया गया है। परिवर्तित समय सुख संतोष से भरी पूरी परिस्थितियों के विगत राम राज्य की तरह चिरकाल तक बना रहेगा। उसे सतयुग की वापसी नाम दिया जाए तो यह उचित ही होगा। गुरुदेव के लेख के में से मैं 1/10वां हिस्सा ही मैंने पढ़ के सुनाया। अब मुख्य बात यह है, इस वर्ष, पिछले वर्ष तो शुरू किया गया है और इसे 2014 तक बढ़ा दिया गया है। वो है सामूहिक सूर्य साधना। समूह में करना है। इतवार के दिन कर लीजिए, अपने शाखा के मंडल के बहनों भाइयों को मिला करके कर लीजिए। शक्तिपीठ है तो शक्तिपीठ में जाके कर लीजिए। मुझे याद आता है, परम पूज्य गुरुदेव के पहले दीक्षा गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत अपने अरमानों से वो बनाया विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उन्होंने सोचा था कि कभी 10,000 बच्चे ब्रह्मचारी गंगा जी के तट पर बैठकर गायत्री महामंत्र का जप करेंगे, सूर्य को अर्घ दान देंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने सोचा, लेकिन उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई। कोई वहाँ जो है बैठ के गायत्री मंत्र जपता नहीं। लेकिन भाइयों और बहनों, गुरु जी का ये जो परिवार है ना, वो मदन मोहन मालवीय के सपनों को साकार जरूर करेगा। करना शुरू कर चुका है। शायद लाखों लोग इतवार के दिन या किसी और दिन बैठ कर के सामूहिक सूर्य की उपासना करते हैं इसी गायत्री महामंत्र से, और सामूहिक सूर्य अर्घदान करते हैं। गुरु जी इसी लेख में एक जगह लिखते हैं, गायत्री और यज्ञ का युग्म है, उसी तरह सावित्री और सविता का युग्म है। जैसे उसमें यज्ञ करना पड़ता है, इसमें सूर्योपस्थान करना पड़ता है। लेख है गुरु जी का कि कैसे हम गायत्री के सूर्योपस्थान में एक बहुत बड़ा लेख है कि आप जब जप करें तो कैसा ध्यान करें। सविता के तेज को अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में किस तरह से प्रविष्ट होने की भावना करें, यह उस किताब में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। जितने भी आप 30 मिनट ध्यान करते हैं तो 3 खंडों में बांट लेने का उसमें दिया गया है निर्देश कि इतने 1/3 को अपने स्थूल शरीर के लिए, 1/3 को सूक्ष्म के लिए और 1/3 को कारण शरीर के लिए करें। एक विशेष किताब है जो 20 किताबें, उसमें तो एक और बात है, ये जो जिसको हम क्रांति धर्मी साहित्य कहते हैं। गुरु जी ने एक और ध्यान दिया है इसी सूर्योपस्थान का कि जब भी आप ध्यान करते हो ये ध्यान करिए कि आप चंद्रमा बन गए हैं। आप चंद्रमा हैं, आप सूर्य नहीं हैं, पर सूर्य की शक्तियाँ, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं और आपसे टकराकर कूल डाउन होकर शांति की, ठंडक की ये किरणें इस जलते हुए विश्व पर पड़ रही हैं। गायत्री परिवार के करोड़ों साधक यदि ऐसे साधना करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार में जो अभी आग लगी हुई है ना, बहुत प्रकार की वासना, तृष्णा की, अहंता की, अभी जो हो रहा है, जो आपने सुना जिससे आप द्रवित हुए होंगे बहुत, उसको गुरुजी ने कोई लेख लिखा है। मैंने श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब से कहा कि वो किताब खोजिए आप। जैसे किताब का शीर्षक है अस्वच्छ मन के उपद्रव। ये जो संसार में अभी होता हुआ दिखाई देता है, खासतौर से हमारे देश में, आदमी का मन विकारग्रस्त हो गया है, अस्वच्छ हो गया है। इसको स्वच्छ बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये उपद्रव हो रहे हैं वो और उपद्रव होते रहेंगे। तो इसके लिए ठीक करने का क्या उपाय है? तो एक ध्यान है, वही सूर्योपस्थान करना पड़ेगा। सावित्री की साधना के साथ सूर्योपस्थान करना पड़ता है, यानी सूर्य की उपस्थिति, यानी गायत्री माता सूर्य में विराजमान है ऐसा ध्यान करिए। सूर्य के ध्यान के साथ गायत्री महामंत्र जपिए और समूह में जपिए।
और समूह के कल्याण के लिए जपिए। मैं बहुत सारी बातें जो मैं लेके आया हुआ था उन सबको मैं छोड़ता हूँ, और इस वसंत पर्व में जो आप नई वो लेकर के जाएंगे, नए संकल्प, क्योंकि गुरु जी के इस तीर्थ में आपको इसीलिए आप आते हैं तो चार्ज होके जाते हैं। अगले कम से कम 1 वर्ष के लिए तो आप पूरी तरह चार्ज होके ही जाते हैं। तो इसी सावित्री साधना को और प्रखर बनाना है, फैलाना है, नियमित आपको भी करना है। क्योंकि एक संत की बात मैं पढ़ के गदगद हो गया। वो क्या कहते हैं, हमारे मन में जो निधिध्यासन चलता है, छटपटाहट चलती है, वही जब बाहर आती है तो उसी को जप कहते हैं। वो अंदर में चलते रहना चाहिए 24 घंटे। ये भाव कि हमें ये गुरु जी का ये काम करना है। तो गायत्री मंत्र जो बाहर से दिखाई देता है तो वो तो उसका थोड़ा सा बाहर निकलने वाला मामला है केवल। ये तो 24 घंटे गायत्री परिवार वालों के, साधकों के दिल में चलता ही रहना चाहिए। रविवार के दिन सामूहिक रूप से आप करें और घर में तो आप रोज़ करें। सविता का रोज़ ध्यान करें। और चंद्रमा वाला वो 20 किताबों में, एक किताबों में बहुत अच्छे से उल्लेख है। अपने आप को चंद्रमा मान लीजिए और शीतल किरणों को फैलाइए इस आग लगे हुए संसार पर, और सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ बदल जाए, सबका मन बदले। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। गुरु जी एक किताब में कहते हैं, एक आदमी का बेटा यदि बिगड़ जाए, कोई माँ का बेटा बिगड़ जाए तो कितना परेशान होते हैं लोग, रात को नींद नहीं आती माँ बाप को। तो गुरु जी कहते हैं, और ये जो मन है वो तो लाखों जन्मों से ये बेटा है आपका। जब भी जन्म हुआ है तो यही वाला मन आपके साथ था। तो बोले जो लाखों जन्मों से बेटा है वो बिगड़ जाए तो क्या होगा। तो गुरु जी कहते हैं इस मन को ठीक करिए। इस मन के लिए जितने अस्वच्छ मन के उपद्रव चल रहे हैं ना, उसमें आप ये सहायता करिए कि उनके मन को स्वच्छ बनाने के लिए ना ये सावित्री साधना का प्रयोग करना पड़ेगा। जो समूह के लिए गायत्री जपी जाती है वही सावित्री है। उसको सूर्य से तुलना की है गुरु जी ने, और गायत्री को दीपक से तुलना की है। तो इसी सावित्री से ही हमारे राष्ट्र का और विश्व की कुंडलिनी का जागरण होगा। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद भाई साहब। सावित्री साधने के विषय में आपने जो प्रतिपादन किया बहुत आचरण के लायक है। और नारी तू नारायणी, इस सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र, उसका जो करीब करीब आधा वांग्मय है वो भाई साहब ने जो बताया है इस विषय पर है, साविता और सावित्री की साधना के विषय पर। तो महिला नारी तू नारायणी इस विषय पर नारी को शक्ति कहते हैं और नर को, एक संत ने बताई बात, नारी को तो शक्ति कहते हैं और नर को क्या कहते हैं, सहन शक्ति। क्योंकि जीवन भर वो सहन करते हैं। और नारी ने कहीं नर को तुकाराम बना दिए हैं, तुकाराम का पद प्राप्त करा दिया है, तुकाराम के पद से विभूषित कर दिए हैं, चाहे मन से या चाहे सहन करने से। तो इस बात, इस विषय को लेकर यहाँ आमंत्रित है श्रद्धेय आदरणीय यशोदा जी, जो 1975 में 1 वर्ष का महिला सत्र यहाँ शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न किया था जिन्होंने। और जन्मस्थान भिलवाड़ा है और माता पिता 1970 में भिलवाड़ा में जो सहस्त्रकुंडीय महायज्ञ संपन्न हुआ था उसमें दर्शन के लिए साथ में ले गए थे। और उसके बाद में आपकी गायत्री साधना दिन प्रतिदिन चलती रही। तो इसलिए नर को सहन शक्ति तो है, सहन शक्ति उनका प्रतिपादन है, परंतु नर को भी कैसे नारायण बनाया जाए, नारी को नारायणी बनाया जाए और नर को कैसे नारायण बनाया जाए। तो इसमें से परमात्मा को प्राप्त करना सरल है, परंतु अहंकार को छोड़ना बहुत कठिन है। अगर ये छूट जाए तो परमात्मा को प्राप्त करना बहुत ही सरल है। इस विषय पर
एक सुजाता शाह करके एक बहन जी है जिन्होंने आदिवासी विस्तार में जाकर अपनी शक्ति को जगाकर आज उस विस्तार को हरा भरा और एजुकेटेड बना दिया है। एक सुभाषिनी करके बहन है जो कलकत्ता में सब्जी बेचने का काम करती थी और सब्जी बेचते बेचते अपने बेटे को एमडी बनाया और 100 बेड की हॉस्पिटल का अभी पिछले साल उद्घाटन हुआ वो सब्जी बेचने वाली सुभाषिनी बहन से। तो ये नारी जब शक्ति बन जाती है तो कुछ भी करने के लिए समर्थ है। तो आइए इस विषय को प्रतिपादन करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारी श्रद्धेय आदरणीय यशोदा जी और गौरीशंकर भाई साहब हमारे यहाँ के व्यवस्थापक हैं और उनके साथ में 1982 में आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब के साथ में यशोदा जी ने यहाँ अपने जीवन दानी के स्वरूप में समर्पित जीवन को कर दिया। तो आइए हम उनको आमंत्रित करते हैं, आप विषय का प्रतिपादन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित मंचासीन अग्रज भाई एवं सभी जगह से आए हुए हमारे शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा माताओं बहनों एवं देवतुल्य भाइयों, नारी नारायणी हैं, नारी देवी हैं, नारी शक्ति हैं। शक्ति आगम तंत्र के ताराखंड में लिखा है, नारी त्रिलोक्य जननी, नारी त्रिलोक्य रूपिणी, नारी त्रिभुवन धारा, नारी शक्ति स्वरूपिणी। हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के नाम के आगे देवी लगाया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी हिंदू विचारधारा के अंतर्गत नारी को देवी रूप में स्वीकार किया गया है और ये अनायास ही नहीं हो गया है। इसके लिए नारी को चिरकाल से गहन तपस्या करनी पड़ी है। यहाँ तक कि लोक मंगल की विधायिका, संरक्षिका, पथ प्रदर्शिका का नाम ही देवी है। न जाने कहाँ से अब संस्कृत का तूफान आया और नारी की तेजस्विता को धूमिल करता हुआ चला गया। जबकि मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। बहनों भाइयों, पूजा का तात्पर्य क्या है? पूजा का तात्पर्य केवल अक्षत पुष्प से नहीं है। पूजा का तात्पर्य है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और नारी का सम्मान यानी नारीत्व के गुणों का सम्मान। जहाँ नारीत्व के गुण हैं, जहाँ करुणा है, ममता है, दया है, त्याग है, स्नेह है, ऐसे गुणों का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो परिवार में अगर होता है तो परिवार स्वर्ग का वातावरण पैदा कर देता है, और समाज और राष्ट्र में होता है तो राष्ट्र की प्रगति और उन्नति होती हुई चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, नारी ब्रह्म विद्या है, नारी कला है, नारी कल्प वृक्ष है, रिद्धि है, सिद्धि है, अन्नपूर्णा है, पवित्रता है
और वह सब कुछ है जो मानव मात्र के अभाव को दूर करने में सक्षम है। नारी के लिए कहा है, नारी नृ धातु से बना है। नृ यानी निर्मात्री, जो निर्माण करती है। नारी न अरि, जिसका कोई दुश्मन नहीं है। नारी को महिला कहा जाता है। मही धन इलस दिन ला, मही यानी श्रेष्ठ, नारी श्रेष्ठ है। नारी को ललना कहा जाता है। ललना यानी जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, उसको ललना कहते हैं। नारी को सुनरी कहा जाता है। सुनरी यानी सुंदर आभा, मतलब उषा, सुंदर आभा वाली, शोभा वाली। और नारी जो कि निर्मात्री हैं। नारी के लिए कहा है, नारी हमारी परिवार की धुरी है। अगर धुरी टूट जाए तो परिवार बिखर जाता है। जिस घर और परिवार में मातृशक्ति ना हो तो वो परिवार बिखरा हुआ लगता है। नारी परिवार की धुरी ही नहीं, परिवार का रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार के कहा जाता है, शरीर चाहे कितना ही हष्ट-पुष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो न तो उठ सकता है, न बैठ सकता है, न चल सकता है। उसी प्रकार परिवार के अंदर अगर कितने ही साधन सामग्रियों का अंबार लगा हुआ हो, लेकिन अगर उस परिवार में नारी नहीं है तो उस साधन सामग्री का कोई सही सदुपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए नारी परिवार की रीढ़ है। नारी परिवार की हृदय है। हृदय जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन इसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं। इसका हृदय की गति से पता चल रहा है। इसलिए नारी परिवार की हृदय है। नारी परिवार की प्रतिमा है। प्रतिमा किसे कहते हैं? जो मंदिर में स्थापित होती है। कहते हैं चाहे मंदिर कितना ही भव्य क्यों न बना हो, लेकिन अगर उसमें प्रतिमा नहीं है तो व्यक्ति निराश होकर के लौट के आ जाता है। जाता है अंदर कि चलो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, चलो अंदर चल के दर्शन करके आएं, लेकिन जब अंदर जाता है इंसान और देखता है यहाँ तो कोई प्रतिमा ही नहीं है, तो निराश होकर के लौट आता है। उसी प्रकार परिवार में भी नारी प्रतिमा है। अगर वो नहीं है तो परिवार परिवार नहीं कहलाता है, वो घर घर नहीं कहलाता है। गृहिणी गृह उच्यते, गृहिणी से ही घर है। इसलिए नारी परिवार की प्रतिमा है। नारी परिवार का दीपक है, ज्योति है, बाती है। दीपक चाहे कितना ही महंगा क्यों न हो, सोना चांदी किसी का भी क्यों न हो, बहुत अमूल्य है, लेकिन अगर उसमें बाती नहीं है तो वो दीपक किसी काम का नहीं रह जाता है। इसलिए नारी परिवार की दीपक है। बहनों भाइयों, नारी का सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता है वो होता है निर्मात्री का, माता का। कहा भी गया है, ईश्वर के बाद अगर मनुष्य सबसे ज़्यादा ऋणी है तो वो है अपनी माँ का। एक तो इसलिए कि उसने उसको जन्म दिया है, दूसरा इसलिए कि उसने उसको जीने योग्य बनाया है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा है, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र सम त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रिया। ब्रह्म पुराण में एक जगह वेदव्यास जी और जाबाली के संवाद में कहा गया है, वेदव्यास जी बताते हैं कि माँ का पद पिता से बढ़कर है, इसलिए नहीं कि वो रक्त रस और शरीर से बच्चे को बनाती हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपनी भावनाओं से, अपने संस्कार से उस बच्चे को जीने लायक बनाती है, जीने योग्य बनाती है। इसलिए माँ का सबसे बड़ा महत्व है। माता निर्माता भवती, और हमारे यहाँ तो प्रार्थना भी करते हैं तो सबसे पहले माँ का ही नाम आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
रामचरितमानस जिसको आप और हम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब रामचरितमानस की रचना की गई उस समय तुलसीदास जी सबसे पहले माँ की ही वंदना करते हैं, ताकि जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। माँ का कितना बड़ा महत्व है। माँ जो कि अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं, उस माँ की गरिमा बहुत बड़ी है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य का पद होता है और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता का पद होता है और 1000 पिताओं के बराबर एक माँ का पद होता है। माँ की गरिमा बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसकी त्याग और तपस्या, उसकी सहनशीलता, उसकी उदारता बहुत होती है। वो अपने संतति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ त्याग करती हैं। अपनी संतति के लिए तो बहुत करती हैं। कहते हैं माँ अगर बच्चे को भूखा देख नहीं सकती हैं, वो सबसे पहले अपने बच्चे को खाना खिलाएगी, वो स्वयं भूखी रह जाएंगी, लेकिन बच्चे का पालन पहले करेंगे। छोटा बच्चा है, माँ उसको सूखे में सुला देगी, लेकिन स्वयं गीले में सो जाएंगी। बहुत बड़ा त्याग है माँ का बच्चों के लिए, परिवार के लिए। इसीलिए तो किसी कवि ने कहा है कि माँ के बराबर कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। समता नहीं ब्रह्मांड में है माँ तुम्हारे प्यार की, समता नहीं ब्रह्मांड में है माँ तुम्हारे प्यार की, इससे बड़ी कोई नहीं संपत्ति इस संसार की, इससे बड़ी कोई नहीं संपत्ति इस संसार की। निज रक्त से निज प्राण से तुमने बनाया घातीय, निज रक्त से निज प्राण से तुमने बनाया घातीय। कितना बड़ा अनुदान है, कितनी बड़ी है बात है। कितनी प्रफुल्लित हो गई थी गोद में पाकर हमें, कितनी प्रफुल्लित हो गई थी गोद में पाकर हमें। खुद रात को जगकर सुलाया लोरियां गाकर हमें। कीमत न कम थी, कीमत न कम थी मोतियों से आंसुओं के धार की, समता नहीं ब्रह्मांड में है माँ तुम्हारे प्यार की। यहाँ तक कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब माँ ही उसकी प्रथम गुरु होती है। माँ ही उसे सिखाती हैं। दे लेखनी हाथ में तुमने बताया ज्ञान था, किस वक्त क्या चाहिए यह तुम्हें ही ज्ञात था। मुख म्लान जो देखा कभी आंसू तुम्हारे आ गए, माँ के लिए संतान क्या है बात यह बतला गए। हम तो बहुत रूठे मगर तुमने सदा मनुहार की, समता नहीं ब्रह्मांड में है माँ तुम्हारे प्यार की। माँ का कितना बड़ा महत्व है। बहनों भाइयों, आज हम परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस के इस पूर्व संध्या पर एकत्रित हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिनका हृदय माँ का था, उन्होंने स्वयं लिखा है, बोले मेरा यह शरीर दिखने में हाड़ मांस का पुरुष जैसा लगता है, लेकिन कोई मेरा इस शरीर को चीर के देखे, फाड़ के देखे, इसके अंदर करुणा, ममता, स्नेह की धारा बहती हुई दिखाई देगी। मेरे अंदर मेरे माँ का हृदय है। परम पूज्य गुरुदेव के अंदर भी माँ का ही हृदय था। ऐसी मातृ शक्ति, ऐसी देवी शक्ति जिसकी आज हम देखते हैं स्थिति तो आंखों में आंसू आते हैं। दिन जब घटनाएं सुनते हैं, अभी आपने सभी के मुंह से कई बातें सुनी हैं और आप रोज पेपर भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते होंगे, आए दिन समाचार सुनते हैं और जब सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत कष्ट होता है कि आज हमारी उस नारी जाति की स्थिति क्या हो गई है। किसी कवि की वो 2 लाइन याद आती हैं, पुत्र ही फाड़ते माँ का आंचल, आज कैसी मची है तबाही। आज वही पुत्र, वही संतति जिसको माँ ने जन्म दिया है, जिसने उसको बनाया है, जिसने उसको इतना बड़ा किया है, जिसने निर्माण किया है, आज उसकी का ही चीर हरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि आज हमारे समाज में वो दृष्टिकोण बदल गया है।
माँ के प्रति, नारी के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए था, वो दृष्टिकोण बदल गया है। वो दृष्टिकोण हमारे समाज में पुनः जागृत करना है भाइयों और बहनों। आज वो दृष्टिकोण कहाँ रह गया है? वो दृष्टिकोण उत्पन्न करना है जो कवि अर्जुन का था। निशा में उर्वशी को माँ कहे इस भूमि का अर्जुन। और कभी शिवाजी का था जो दुश्मन पक्ष की महिला को, गौहर बानु को सम्मान वापस लौटा दिया था। और उस लक्ष्मण जैसा दृष्टिकोण चाहिए जिनसे जब भगवान राम पूछते हैं, भैया देखो तो जरा ये जेवर तुम्हारी भाभी के हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैंने तो केवल माँ के नुपुर देखे थे, इसके अलावा मैंने तो हमेशा चरणों की वंदना की है, मुझे बाकी किसी जेवर का कुछ पता नहीं है। आज कहाँ चला गया ऐसा दृष्टिकोण? कहाँ ऐसे वासनात्मक दृष्टिकोण हमारे भाइयों के अंदर आ गया? हमारे समाज के अंदर इन दृष्टिकोण को बदलना है। सबके अंदर वो दृष्टिकोण आए कि मानव मात्र को और बहनों को हजरमान माँ के रूप में देखा जाए। तब फिर ये जो हमारे आए दिन जो घटनाएं घटती हैं वो फिर घटती हुई दूर होती हुई चली जाएगी। बहनों भाइयों, इसके लिए हमें संगठित होकर के काम करना होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी ने नारी जागरण का शंखनाद किया और हमारी श्रद्धेय जी डॉक्टर साहब उन सबको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जगह जगह, हमारे हर जगह महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो और काम को बहुत गति देनी है, बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत काम करना है। और इसके लिए संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम संगठित होकर के काम करेंगे तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। हम अपनी नारी शक्ति की उस गरिमा को पुनः स्थापित कर सकेंगे। बहनों भाइयों, संगठित होए बिना काम नहीं चल सकता है। जैसा कि अभी आपने सुना था कि नशा वाली बात थी, मुझे एक घटना याद आई कि बहुत पहले की बात है। ये हंस एक पत्रिका निकलती, उसमें आया था नवापारा, कोई उड़ीसा की कोई घटना थी। वहाँ एक गांव नवापारा, वहाँ हर रात को रुदन होता था। क्यों होता था? हर पुरुष शराब पी करके घर में आता था और रात को मार पिटाई, मतलब हर घर के अंदर से रुदन की आवाज़ आती थी। आखिर कब तक वो बहनें ये सहन करती? सबने मिल करके संगठित होकर के एक विचार किया कि हम इस परिवार में से, इस गांव में से उस शराब को हटा देंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव में से शराब की दुकान को हटवा दिया। जब गांव में से दुकान हटवा दी तो पुरुष आदी था शराब पीने का, वो बाहर जाकर के थोड़े पास के गांव में जाकर के पीने लगे। तो बहनों ने सबने लाठी लेकर के खड़ी हो गई, बोले जब तक उसकी शराब का नशा न उतर जाए हम उसको उस रास्ते पे आने न देंगे। घर के बाहर खड़ी हो जाती और अपना संगठन बना करके जो रोड होती थी जहाँ से आने का रास्ता होता था वहाँ पे खड़ी हो जाती थी और आज वो शराब मुक्त हो गया। घटनाएं तो बहुत सारी हैं। वैसे हिमालय, इधर उत्तराखंड से भी मैंने पेपर में पढ़ा था, वहाँ पे भी बहनें कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम संगठित होकर के काम करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने में सक्षम हो सकेंगे। एक घटना मुझे नागपुर की याद आती है। अक्कू यादव को एक जो था बहुत अपराधी प्रवृत्ति का था और उन्होंने बहनों को बहुत सताया था। जब वो पकड़ा गया तो 400 बहनें उस वहाँ अदालत में पहुँच गई थी और उसको मारा था, पीटा था उसको। और वो सारी न्यूज़ चैनल सभी जगह वो बात हुई थी, उनके उत्साह की बहनों ने जाकर के उसको मारा। ये क्यों? अक्कू यादव। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारा संगठन था, इसलिए हम संगठित होकर के उस काम को करें। संगठित होकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे बहनों भाइयों। और हमारी बहनों को आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, भाइयों को सहयोग देना पड़ेगा। तो जब भाई सहयोग करेंगे, बहनें आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मुझे एक कविता याद आती है कि हमको कैसे अपने पद से विचलित कर सकता है, कैसे निज पद से विचलित कर सकता संसार हमें, कैसे निज पथ से विचलित कर सकता संसार हमें। जब पीड़ित माताएं निज आँखों से नीर बहाती हो, जब पीड़ित माताएं निज आँखों से नीर बहाती हो, अब लाएं रोटी के बदले अपना सम्मान लुटाती हो, अब लाएं रोटी के बदले अपना सम्मान लुटाती हो। जब
जबकि भूख से होनहार बच्चों की जाने जाती हो, जब लाखों ही परिवारों की आवाज़ें हमें बुलाती हो, तब कैसे बंदी रख सकता कोई परिवार हमें, तब कैसे बंदी रख सकता कोई परिवार हमें, कैसे निज पथ से विचलित कर सकता संसार हमें। बहनों भाइयों, हम अपने पथ पर अडिग रहें और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का स्वप्न साकार करने में हम सब मिल करके आगे बढ़ें और समाज में फैली हुई दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने में आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 7 आंदोलन दिए हैं उनको हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के अंदर चलाएं और आगे बढ़ें। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद। जोशीली वाणी में आज सब में जोश भर दिया और हम अपेक्षा करते हैं कि आप क्षेत्र में जाकर भी इस महिला जागृति अभियान को आंदोलित करेंगे। तो आइए, महिला जागरण अभियान जो है शांतिकुंज में, उसकी संयोजिका है श्रद्धा दीदी, परंतु भस्मी की पुड़िया भरने का काम आज भी वह कर रही है। इतने पद पर होते हुए भी यही एक मिसाल आपके लिए है और आदेश नहीं आचरण के सिद्धांत पर हमारी जीजी चल रही है। आगे का विषय है ये ब्रह्म यज्ञम च वर्धय, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम घर घर में जाएंगे। जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जलाता है, तो जले हुए दीपक को कुछ भी गंवाना नहीं पड़ता है, परंतु बुझे हुए दीपक को सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए किसी के बुझे हुए दीपक को जलाना ये परमार्थ का कार्य, परम कर्तव्य है और उसे करने के लिए इस विषय का प्रतिपादन करेंगे हमारे शांति कुंज के मनीषी आदरणीय श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब, जो 1958 के आप सब जानते हैं श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब को, क्योंकि हम जब 24 साल की आयु में यहाँ आए थे तब से हम लोग जानते हैं, तो आप भी जानते ही होंगे। 1958 के शस्त्रकुंडी यज्ञ में भाई साहब पधारे थे मथुरा में और वहाँ गुरुजी ने कहा कि मैं इसको गायत्री मंत्र करने के लिए कहता हूँ, इसको गायत्री मंत्र करने के लिए तो कहता हूँ, इसको गायत्री मंत्र करने के लिए कहता हूँ, तो ये विरोध हो रहा है। परंतु आने वाले समय में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी परम पूज्य गुरुदेव ने, आने वाले समय में सारी दुनिया, सारा संसार इस गायत्री महामंत्र को जपेगा, तब कौन रोक पाएगा इस अभियान को, गायत्री मंत्र महामंत्र की साधना को। और इस भविष्यवाणी से प्रभावित होकर श्रद्धेय भाई साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए समर्पित हो गए और इस्तीफा देकर 67 में मथुरा में आ पहुँचे, समर्पित हो गए और वहाँ युग निर्माण जो विद्यालय चल रहा था उन्हीं का कारोबार संभाला और पाक्षिक जो चल रहा था उनके वो मतलब तंत्र भी रहे, संपादक भी रहे। तो और क्या कहें शांति कुंज के इस मनीषी के विषय में, क्योंकि वाणी उसको अलाउ नहीं करती है, तो परम पूज्य गुरुदेव की बात को, कविता को मतलब काटने में एक ही व्यक्तित्व था शांति कुंज में, ऋषि तंत्र के प्रतिनिधि समान आदरणीय श्रद्धेय भाई साहब। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, इस बात का, इस विषय का प्रतिपादन करेंगे श्रद्धेय भाई साहब। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबकी ओर से श्रद्धेय भाई साहब को इस विषय के प्रतिपादन के लिए। बैठ के बोलेंगे, अब समय तो लगभग पूरा हो गया, 22 मिनट तो अभी 25 मिनट करते हैं, 25 मिनट जैसा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासवो यद्भद्रं तन्नासवो। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन बंधुगण, देवियों, भाइयों, वसंत पंचमी की पूर्व संध्या भी कह सकते हैं, वसंत पंचमी भी कह सकते हैं कि दोपहर से वसंत पंचमी लग चुकी है और महाकुंभ का वसंत पंचमी का स्नान आज ही हुआ है, तो उसी में चल रहे हैं। और वसंत का अपना गुण है, भीतर से एक उल्लास, एक उत्साह, एक नई तरंग प्रकृति में अपने आप उभरने लगती है। तो जड़ प्रकृति में दिखती है तो चैतन्य में भी दिखती है, अनुभव भी होती है। लेकिन बस एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आप सबने वो सती सावित्री, पार्वती, शिव पार्वती का तप प्रसंग सुना होगा। शिव जी समाधि में बैठे, पार्वती तप कर रही हैं और बड़ा उत्कृष्ट तप किया। ऐसा तप किया, लोग कहते हैं तप बड़ा कष्टकर होता है, क्लिष्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि तुलसीदास जी कहती है कि बिसरी देह तप ही मन लागा। इस कष्टकारी तप में भी इतना मन लग सकता है कि देह बिसर जाए। आपको बहुत सुख मिले होंगे, लेकिन ऐसा सुख नहीं मिला होगा जिसमें देह बिसर जाए, क्योंकि हम तो देह के सुख तक सीमित हैं। देह से ऊपर के सुख में जाएं तो देह बिसरे। पार्वती उससे ऊपर के सुख में जाने के लिए तप कर रही थी तो देह बिसर गई। शिव जी समाधि लगाए बैठे। विवाह कैसे हो, तो देवताओं ने कामदेव को प्रेरित किया कि भाई किसी तरह से शिव की समाधि तोड़ो। तो कामदेव ने जो अपनी माया फैलाई है, उसमें भी चारों तरफ वसंत की लहर फैल गई थी। पढ़ा होगा आपने तो। और ऐसा लगने लगा कि सारी तरफ हो गई है, जो ऊर्जा उल्लास उभर रहा है, वो सब लगने लगा कि जैसे बेकाबू होने लगा है। नदियां उमड़ उमड़ के समझ से पूर्व उधर को जा रही, हर चीज में ये हो गया। तो भैया बताओ, वो समस्या यहाँ आ जाती है कि वसंत एक उल्लास लेकर के आए, एक शक्ति उभरे, और उस पर अगर मर्यादित नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो अमर्यादा कब तक होती है? जब तक शिव की आंख नहीं खुलती। जो नारी को न्याय मिलने के क्रम में एक सूत्र कहा, विवेक की आंख खुले तो ये अमर्यादा बंद हो। शिव जी की विवेक की आंख खुली तो कोई प्रकृति का और कोई नुकसान नहीं हुई, अमर्यादा हट गई। जो काम का संचार था वो राम का संचार में बदल गया। जो मर्यादित है सो राम, अमर्यादित है सो काम। वसंत का उल्लास तो प्रकृति लेके आई है। इसको एक कल्याणकारी मर्यादा में ले जाना, ये विवेक का काम है, तृतीय नेत्र का काम है, जिसको खोलने के लिए गुरुदेव ने गायत्री उपासना की बात कही है। तो उसको जो अमर्यादा है, उसको मर्यादा में किसने बदला? तो विवेक ने बदला, ज्ञान ने बदला। इसलिए कहते हैं नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्ये। सब साधन हैं, लेकिन ये अपवित्र धारा में भी जा सकते हैं, जैसा कि आज हो रहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, ये जा रही है ना। जितना ज्ञान विद्या जितनी बढ़ती जा रही, वो विवाद पैदा करती है।
योग्यता बढ़ती जा रही है, रोज नए घोटाले पैदा कर देती है, जितने नियम बना उनको काटती जाती है। धनम मदाय, जितना धन बढ़ रहा है वो किसी की भूख नहीं मिटा रहा, व्यसन बढ़ा रहा है। जितना धन बढ़ रहा है उतना व्यसन बढ़ रहा है। और शक्ति जितनी बढ़ रही है सुरक्षा के लिए हो रही है, लेकिन शक्ति बढ़ने के बाद सुरक्षा गायब है, असुरक्षा का ही भाव बढ़ रहा है, क्योंकि इनको विवेक के नियंत्रण में नहीं रखा जा सका। अगर विवेक का, ज्ञान का मार्गदर्शन मिल जाए तो ये सब पवित्र हो जाए, नहीं तो अपवित्र हो रहे हैं, है ना। आपके मुंह में जब तक मर्यादित है हमारी लार, तब तक सबसे पहला पाचक रस है। क्यों डॉक्टर साहब? सबसे श्रेष्ठ पाचक रस है, यहीं से शुरू करता है। सारा स्वाद इसी के साथ मिलके पैदा होता है, और मुंह के बाहर आ गया तो गंदगी हो जाएगी। जब तक मर्यादा में है तब तक वो अपने आप में बहुत कुछ है। हर चीज़ का ऐसा ही है, लंबी बात नहीं कहना हूँ। तो बहुत अच्छे जो अभी आपके सामने हमारे भाई बहनों ने जो रखा, बिल्कुल शोधपूर्ण ढंग से अपने अपने वस्तु पर, विषय वस्तु पर कार्य किया, आपके सामने रखा। अब ये आपके ज्ञान की बात है कि जो अपने ज्ञान से आप उसको स्वीकार करके और कहाँ डाल दें। गुरुदेव ने तो कहा ही है, एक बार कहने लगे हम ही लोगों के बीच में कि भाई बार बार कहते हो गायत्री माता की कृपा हो जाए, ऐसा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो ऐसा हो जाए। तो बेटा मैं देखता हूँ गायत्री माता की भी कृपा तुम पे हो गई और गुरुजी की भी कृपा हो गई। कृपा यूँ हो गई कि इस महत्वपूर्ण समय में तुमको ले आए श्रेय दिलाने के लिए, तुम अपनी भूल से नहीं आ सकते थे। और गायत्री विद्या सबके लिए खुल गई, गायत्री माता की कृपा हो गई, और तुम्हें ऐसा गुरु मार्गदर्शन के मिल गया जो गायत्री रूपणी सदा। क्यों साहब? शंकराचार्य ने वंदना की है, हो जाए नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपणे सदा। ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। पता नहीं उन्हें ऐसा कोई गुरु दिखा कि नहीं दिखा, कि उनकी कल्पना में था, लेकिन ऐसा गुरु ने दिखाया नहीं दिखा जो स्वयं गायत्री रूप हो। आपको तो ऐसा गुरु मिला, अब इससे बड़ी गुरु कृपा और क्या होगी कि वो आपके लिए मिल गया। तो वे गायत्री की भी कृपा हो गई और गुरु की भी कृपा हो गई। अब बेटा एक कृपा तुम कर दो, क्या तुम अपने ऊपर कृपा कर दो। जिस दिन तुमने अपने ऊपर कृपा कर दी है ना, बस उस दिन सब ठीक हो जाएगा। पिता ने कृपा करके तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर पदार्थ ला दिए, और माँ ने कृपा करके तुम्हारे लिए पका करके तुम्हारे भोजन के योग्य बना दिए और बड़े प्यार से खिला भी दिए। अब तुम अपने ऊपर कृपा करो, उनको पचा लो तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, नहीं तो दस्त लग जाएंगे, दोनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। पिता ने ला भी दिया, माँ ने पका के खिला भी दिया, लेकिन अब अपनी कृपा अपने ऊपर कर दो। ये ज्ञान का सबसे बड़ा पक्ष है। उद्धरेत आत्मनि आत्मानम। अपने लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें, अब भगवान ने चाहे अच्छा किया चाहे गलती की कर दी, चाहे अच्छा किया हो चाहे गलती की हो, कि मनुष्य को अपने जीवन में स्वतंत्र बना दिया। और ईमानदार आदमी है तो स्वतंत्र बना दिया, तो उसकी स्वतंत्रता में स्वयं हस्तक्षेप करता नहीं। अब चाहे उसने समझदारी की हो चाहे गलती, आप निर्णय करो, लेकिन उसने आपके जीवन में आपको स्वतंत्र बना दिया और आपको अपने विकास का तंत्र भी बना के दे दिया। हम लोग अक्सर जाते हैं किसी के यहाँ, उनके घर में ठहरते हैं और वो कहते हैं भाई साहब ये कमरा आपका। अरे हमारा कहाँ यार, तुम्हारा है। लेकिन उन्होंने हमें कमरा दे दिया तो फिर बिना खटखटाए, वो मालिक होते हुए भी अंदर नहीं आते। क्यों साहब? अगर हम बंद किए हैं तो खटखटाएंगे, हम कहें आइए तो आएंगे। तो जब एक सामान्य व्यक्ति अपने दिए हुए कमरे की स्वतंत्रता का मान रखता है, आपने अपना कमरा हमें दे दिया और फिर आप भी बिना पूछे नहीं आते, तो भगवान भी अपने दिए हुए जीवन में बिना पूछे नहीं आता, खटखटाता है, आप नहीं बोलते तो लौट जाता। आपको वेलकम कहना सीखना पड़ेगा। आवायामी स्थापयामी। अरे भगवान सेंधमार नहीं है कि खटखटाए और आवाज ना मिले तो सेंध मार के घुस जाए। ये चोर करता है कि अगर आपने खटखट की और आवाज नहीं हुई, अरे आपका चूहों की होगी, उन्होंने कहा ठीक है, तो खटपटा गया, वो घुस जाए। वो घुसता नहीं है, आपकी स्वीकृति चाहिए।
क्योंकि आपको स्वतंत्र बनाया है। उस तंत्र में वो प्रवेश तब करता है जब आप कहते हैं आ जाओ। है तो समर्थ सब कुछ, लेकिन उसी ने आपको बनाया, तो जैसा भी कुछ किया हो उसने। तो गुरुदेव ये कहने लगे, बेटा अब तुम ज्ञान का इस पक्ष को समझ लो कि अब तुम अपने ऊपर थोड़ी कृपा कर दो। ठीक है साहब। लेकिन एक बात और कही है, इसीलिए उन्होंने शायद अपने साथ आचार्य नाम भी जोड़ा। हमारे भाई कह भी रहे थे शुरू में, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। ज्ञान सबसे पवित्र है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। इस सृष्टि में ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं। लेकिन जो सबसे पवित्र है वो भी अगर आप आचारहीन है तो पवित्र नहीं करेगा। और आचार में से स्थापित होना, ये आपकी कृपा आपके ऊपर है कि जो आपको मिला उसको आप आचार में ले आए। अब दवा आपको मिल गई, आप खाते नहीं तो कैसे आप पे असर करे? योगीराज ने आपको योग व्यायाम बता दिया, आप नहीं करो तो कैसे आपका शरीर का मन का संतुलन बने? तो आचार में तो आपको लाना पड़ेगा। तो वो सबसे पवित्र जो है वो भी आचार में, और ये तो हमारे ही आ पाएगा। इसके लिए क्षमा करिए, यहाँ सब वो हो जाते हैं, अपने आप में सीमित हो जाते हैं। गुरु भी कहता बेटा इससे आगे तो तुझे करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छा ज्ञान दे दे, सुगम से सुगम विधि बता दे। लेकिन सुगम से सुगम के लिए भी तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। क्यों साहब? उन्होंने कहा साहब जल्दी करो। एक किसी का बड़ा अच्छा वाक्य था, आपकी शीघ्रता का हम स्वागत करते हैं, लेकिन शीघ्रता में भी तो समय लगता है। शीघ्रता में भी तो समय लगेगा। तो हम आपके लिए सुगम बना दें, लेकिन सुगमता में भी तो श्रम लगता है। अब तुम सुगमता जितना भी श्रम नहीं करते तो फिर क्या करें भाई, है ना? ये तो बात है। वही जो मैंने कहा कि आपको वो बना दे, बहुत अच्छा बना दे, और नहीं चबाना है तो उसको पतला बना के दे दे, आप जीभ के सहारे ही ले जाएं, लेकिन फिर पेट में जा करके तो माँ की पिता की सब खत्म है, फिर तो आपको ही करना है उसको हजम। तो ये यहाँ आकर के जो बात आती है आचरण में लाना, तो ये आपके उसमें होगा। निवेदन में कर रहा था, हमारे भाई बहनों ने जो आंदोलन चल रहे हैं उनके बारे में कहा। वास्तव में ही गुरुदेव यही कहते थे। क्षमा कर चाहूँगा कि गुरुदेव ने जब से यज्ञ हुआ से वो नहीं, यज्ञों के बाद ज़रा देर में कही वो बात। जिस दिन से गुरुदेव ने दीक्षा देना शुरू की है उसी से दोष छुड़ा देने की बात कही है। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा को फिर वहीं ला दिया। जब से दीक्षा है तब से ये छोड़ो और ये करो, उसको करना। तो इस क्रम को क्योंकि वो जानते थे, वो कहते हैं बेटा कि जब तुम्हारे पास सारा तुम्हारे व्यसनों में लग जाएगा तो भगवान के लिए तुम्हारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और वो बहुत तरह के होते हैं। अभी भाई कह रहे थे, मैंने जो कहा कि बड़े अच्छे शोधपूर्ण बातें आपसे कही हैं, उन्हीं में से कुछ मैं आपको स्मरण भर दिला देता हूँ, क्योंकि और कुछ नई बात कहने का मन नहीं है, आप उसको अपने अंदर ले जा सकें, उसी के लिए थोड़ी सी बात कहना चाह रहा था। तो अभी बात व्यसन की कही गई थी, नशे की कही गई थी। जरा अपने अंदर झांकिए, आपको उस अभियान में जाना है तो ठीक है, पदार्थ से होने वाला नशा शायद आप ना करते हों, लेकिन नशे के और भी बहुत स्वरूप हैं। प्रभुता का पाह काहे मद नाही। क्यों साहब? पद मिल जाने के बाद किसको मद नहीं आता? मद माने पागलपन होती। ये यहाँ भी देखना पड़ेगा भाई साहब, क्षमा करना। और ये भी कहा था हमारे भाई ने कि वो व्यसन नशा उन्हीं को पकड़ता है जिनका व्यक्तित्व कमज़ोर होता है, जिनका मनोबल मजबूत होता है, उन्हें नहीं पकड़ पाता। क्यों नहीं पकड़ पाता? अरे यार मज़ा है, मज़ा तो हमको चाहिए। क्यों साहब? मज़े की बात यह है कि मज़ा तो हमको चाहिए, बिना मज़े के तो ज़िंदगी क्या रह गई है। और लोगों ने आपको सिखा दिया कि मज़ा तो इसी में है। क्यों साहब? अरे वो एक शायर ने किसी ने लिखा था, मज़े की बात है इसलिए कह रहा हूँ आपसे, तेरे हाथों में दम हो तो मस्जिद हिला के देख, और नहीं तो मेरे पास आ, 2 घूंट पी और मस्जिद को हिलता हुआ देख।
हाँ, वो एक हम चाहें कि दुनिया हिल रही है तो हिलती दिखे, क्यों सा हम जो चाहते हैं कि मस्ती में तो मस्ती में दिखे। तो यार ये पदार्थ के बूते क्यों कर दिया। अच्छा ले, मैं अभी आपसे कहता हूँ, है ना, थोड़ा ज्ञान के स्तर पर आसमान में उड़ जा और धरती को चलता हुआ देख। तू मस्जिद की बात करता है, मस्जिद को हिलता देख, लेकिन ज्ञान के स्तर पर बैठ के थोड़ा ऊपर चला जा तो देख धरती को फिरता हुआ देख। अरे क्या ये चाहे मस्जिद मस्जिद हिलाने की बात करता है। मथुरा में गुरुदेव के शिविर लगते थे, तो उन दिनों कभी कभी शिविर होते थे पर्वों पर, नवरात्रि पर, उस पर, और एक आकर्षण ये भी देते थे, उस समय महत्व फैला नहीं था, तो मथुरा वृंदावन घूमने का भी मौका देंगे। तो 9 दिन में 1 या 2 दिन बस भी कर देते थे, सस्ते में लोगों को मिलने घूमने को मिल जाता था। तो वहाँ मथुरा की भी परिक्रमा होती है, वृंदावन की भी परिक्रमा होती है, नौमन की भी गोवर्धन का भी परिक्रमा होती है। हमसे एक बार कोई कहने लगे, अब उसी में लोग जाते थे यात्रा में, गाइड के लिए फीस फ्री भी होती थी, लेकिन उसी बीच में हम अपना काम निपटाते थे, कभी नहीं गए घूमने फिरने। कोई आप नहीं गए, आपने कभी वृंदावन की परिक्रमा नहीं की, मथुरा की भी नहीं की, गोवर्धन की भी नहीं की। तो ऐसे ही गुरुदेव की कृपा कहीं बोला, हमने कहा देखो भाई, हम बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, ये छोटी मोटी परिक्रमा नहीं करते, हम हर साल धरती में बैठ के सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्यों सर, हर साल एक परिक्रमा सूर्य की हम कर लेते हैं, सारी परिक्रमा उसमें शामिल। यार कहाँ परिक्रमा करते हैं। ये अपने ही आप को जब आदमी संकीर्णता में बांध लेता है तो छोटी छोटी बातों की तरफ भागता है, और जब विराट को देख लेता है तो छोटे में नहीं फंसता। तो जिसने ये अपनी मस्ती के लिए, अपने सरसता के लिए, मजे के लिए स्रोत को नहीं पकड़ा, वो इनको छूता फिरता मिलता वहां भी नहीं है। क्षमा करना, मिलता मिलता नहीं, थोड़ी देर के लिए गफलत में पड़ जाता, क्योंकि पता है ना कि बुद्धि क्षीण हो जाती है। तो बुद्धि क्षीण हो जाती है तो अपने को मस्त में ना होते हुए भी अपने को मस्ती में समझ लेता, आता कहीं नहीं मस्ती में। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि शायद आपने कभी ना पिया हो, ना पिए कभी नशा, लेकिन ध्यान रखना ये अहंता कई रूप में नशा बन करके पकड़ लेती है आदमी को। वासना, तृष्णा, अहंता ये नशे के रूप में आदमी को पकड़ लेती है। आपको यहाँ इसको देखना, ये नशा मत करना, गुरुदेव से प्रार्थना करना कि ये नशा ना करें। और उस मस्ती के लिए करना चाहते हो, तुम नहीं जानते मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं यहाँ का प्रमुख ट्रस्टी हूँ, मैं इतनी संस्थाओं का काम देखता हूँ। अरे यार, ये इतनी सी संस्थाएं हैं, तुम्हारा इतना बड़ा हमारा कलेवर है, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। चढ़ जा हवाई जहाज पर, तेरी फैक्ट्री डिब्बी जैसी दिखेगी, इतनी सी दिखेगी, माचिस की डिब्बी जैसी, बड़ी भारी तमाशा करता है। यार वहाँ जा कर के ये क्यों नहीं कहता कि मैं संसार को चलाने वाले का राजकुमार हूँ, ये गर्व क्यों नहीं अनुभव करता। बेवकूफ़ कहीं का, जरा से छोटे छोटे उसमें देख कर ये करता है। भगवान ने इतना बड़ा तुझे स्वरूप दिया हुआ है कि मैं वो हूँ, और वो एक सत्य है। ये तो अभी छूट जाएगा 2 दिन में, कल के दिन तू रिटायर हो जाएगा, फिर दूसरा आके बैठ जाएगा, तो फिर दांत निकोरेगा वहां बैठ करके। और जो तेरे जीवन जन्म जन्मांतरों से जुड़ा हुआ है जो पद, उसको देखता नहीं। इसीलिए में गीता में भगवान ने कहा है कि आदमी व्यसनों से तो बच जाता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, खाया पिया नहीं तो व्यसन से तो मुक्ति हो गई, लेकिन मन में उसका रस बना रहता है। रस वर्जम, रस नहीं हटता, मौका मिलता है तो मन ही मन लेता रहता है, और नहीं तो अगले जन्म में फिर लेता है जा करके। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर उससे श्रेष्ठ रस तुमने पा लिया, फिर इस रस पे कौन करेगा। क्यों साहब, प्यास बुझाने के लिए पानी तो चाहिए, नहीं मिलता तो नाली में मुंह डाल के पिएगा जानवर की तरह से। लेकिन जब ऊपर से जल मिल रहा है, झरने का पानी मिल रहा है, आकाश का जल मिल रहा है, तो कौन बेवकूफ फिर नाली में मुंह डालेगा। जो परमात्मा का दिया हुआ रस मिल रहा है तो कौन व्यसनों के रस में मुंह डाले। यार उस रस को देख। उसी को नानक जी ने कहा था, अरे क्या यार तूने पी, अभी पीता है, फिर उतर जाती है, फिर खोपड़ी खुजलाता है,
फिर कहीं से पैसे मार के लाता है, फिर पीता है, पी के आता है तो पत्नी को मारता है और पीने के लिए पैसे मारता है। ये मारपीट में ही लगा रहता है और फिर भी जमती नहीं। अभी पी सवेरे फिर उतर गई। तो ऐसी पी मेरे जैसी, नानक कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहन, एक बार पी ली जिंदगी भर चढ़ी है। ऐसी एक दिश दे दी है भगवान ने जिस मस्ती की तू चाहता, स्थाई मस्ती है। स्थाई की तरफ क्यों नहीं जाता रे भैया, ये कर। तो मैं निवेदन कर रहा था, थोड़े से ज्ञान को स्तर में आचार में लाने की कोशिश करोगे, ज्ञान के अनंत आयाम खुल जाएंगे, ज्ञान के अनंत आयाम खुल जाएंगे। और फिर ऐसे मौके पर जिस समय भगवान के यहाँ से आपात स्थिति लागू है। आपात स्थिति कैसी होती है? वैसे आप सरकार से कहते हैं हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें इतनी मदद दे दो, हमें ये दे दो, तो 1000 जांच होती, 1000 पूछताछ होती है। लेकिन जब सरकार आपात स्थिति घोषित कर देती, कहीं सूखे, कहीं उसमें राहत में, कहीं उसमें, तो भंडार खोल देती है, चाहे जितना ले जाओ सही जगह पहुंचा दो। क्यों साहब? चाहे जितना ले जाओ सही जगह पहुंचा दो, बस एक पात्रता चाहिए सही जगह पहुंचा देने की। तो चाहे जितना ले जाओ। और सरकार है ये, भगवान की सरकार वो सरकार है नहीं कि धोखा दे के ले जाओ। यहां तो एनजीओ बाजी इसी में चल गई ना। एनजीओ खोल दिया, सरकार को उल्लू बनाते हैं, कहीं का पैसा कहीं लगाते हैं। भगवान की यहां नहीं चलता, वो तो चेतन तंत्र है। तो अगर आपके अंदर पात्रता सही जगह पहुंचा देने की है तो इतना दे देगा जो आप 10 जन्म में कमा नहीं पाओगे, उतना आप एक ही जन्म में बांट दोगे, कोई कमी नहीं पड़ने वाली। कबीर ने कहाँ ज्ञान कमाने की फुर्सत थी बेचारा, हिंदू ना मुसलमान, पढ़ लिख पाया नहीं। लेकिन कौन सा ज्ञान का पक्ष था जो कबीर के माध्यम से नहीं उतरा? क्यों साहब? कह गया है ना। अरे साहब, सब ने सो चादर ऋषि मुनि नर ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नीचे धरिया, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। अरे वो निरक्षर कबीर ये कह सकता है, ऐसा ज्ञान आ गया कि चादर ज्यों की त्यों रख दी भगवान की, भगवान को सौंप दिया, जो जीवन जैसा दिया था फिर ले ले, और लोगों से जो ओढ़ी होगी। तो एक ऐसा ज्ञान भगवान देने के लिए आतुर बैठा है। आज बेचैन है स्वर्ग की शक्तियां, ये मनुष्य तुम उठो दिव्य अनुदान लो। उतर रहा है, ऐसे में चूकना मत। बस यही निवेदन कर रहा था। वसंत की लहर आ रही है, शिव से उसका संयोग रखना। वसंत की लहर आ रही है, शिव से इसका संयोग रहना, आपके जीवन में अकूत धारा फूट पड़ेगी। क्योंकि आप वही वह है, आपात स्थिति में सही जगह तक पहुंचा देने की प्रतिबद्धता तो चाहिए, वो क्षमता तो चाहिए, वो ईमानदारी चाहिए, वो श्रमशीलता चाहिए, वो सदाशयता चाहिए। मैंने सदाशयता इसलिए जोड़ दी कि हम लोगों का अनुभव है। एरेसमा के भूकंप, वहाँ से सुनामी से लेकर के और वहाँ कच्छ के भूकंप तक हमारी टोलियाँ गईं, तो हमें ये पता लगा कि लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, हाथ में पासबुक है, लेकिन बैंक धराशायी हो चुका, पैसा कहाँ से निकाले। और आदत है नहीं कहीं किसी से कुछ ही कर लेने की। ऐसे लोगों को देखा बेचारे बैठे हैं, उनसे कहा भैया आप हमारे भाई हैं, हमारे मित्र, हम खा रहे हैं, हमारे बैठ के आप भी खाइए, और कभी आपके पास आ जाए तो हमारे साथ सेवा में शामिल हो जाना। तब खोले, बोले भीतर 10 लोग और बैठे हैं। तो ये सदाशयता देख करके आदमी, सदाशयता है तो आदमी स्वीकार करता, बिना सदाशयता की प्रकृति तो स्वीकार ही नहीं करती। तो सही जगह पहुंचाने की ईमानदारी, उतना श्रम करने की क्षमता और हरदर की सदाशयता, ये मेरा नहीं है, प्रभु ने तुम्हारे लिए भेजा है, इसीलिए तुमको दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं कह के दोगे तो लेने वाला ना कर देगा। इसलिए वो सदाशयता भी जीवंत रखना है। अद्भुत समय है, अद्भुत समय है, भरपूर प्रवाह आ रहा है, चाहे जितना लो, चाहे जितना पहुंचाओ, बस ऐसा ये ज्ञान आपके अंदर फलित हो जाए। बहनों की बात कही, भाइयों की बात कही, सब आंदोलन चलाना है, लेकिन आंदोलनकारी है। एक निवेदन बस आपसे यही कर देता हूँ। सावित्री साधना की भी बात वो कह रहे थे कि सावित्री साधना मैं की संकीर्णता के साथ नहीं होती। दियो यो न प्रचोदयात कह रहे हो और मैं का भाव बना हुआ है, तब तो सावित्री साधना होने वाली नहीं। लोग क्रिया कर्मकांड के रूप में पूछते हैं, और ये चैतन्य वो है। जिस दिन गुरु कृपा आप पर होने लगे, आप अपने ऊपर कृपा करोगे,
आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब साधना में आपको ऊपर उठा करके गुरु वहीं उस स्थान पर ले जाएगा। यहाँ से होती जाने अनजाने ऐसा हो जाता है। कई साधकों से मिला हूँ, आपको ये लगने लगेगा कि मैं यहाँ तो बैठा हूँ, यहाँ तो मेरा बिंब बैठा है, मैं आकाश में अपने गुरु के साथ प्रकृति को संतुलित कराने के लिए उनके स्वर में स्वर मिला रहा हूँ। और वही स्थिति जो कहा चंद्रमा जैसी कि मेरे पास तो प्रकाश नहीं है लेकिन सूर्य का प्रकाश आ रहा है और मैं उसको अपने हिसाब से लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ये आप बोध करने लगेंगे। जिस दिन आप बोध करने लगेंगे उस दिन आपका अहम मिटने लगेगा, और जब आप अहम मिटने लगेगा तो आपको ज़्यादा बोध होना लगेगा। कहाँ ये छोटी छोटी बातों में पड़े हो आप, वहाँ जा कर के आप प्रयास करना कि आपकी साधना ऐसी हो। बस यही निवेदन करके बात और अभी से शुरू कर दीजिए वो साधना, है ना। अभी से इसलिए कह रहा हूँ कि सवेरे गुरुदेव ने जो तत्वबोध साधना कही थी, आज से ही कहना गुरुदेव अब यहाँ आ गए हैं आपके तीर्थ स्थल पर इस मौके पर, तो अच्छा अब ऐसे ही करते हैं कि अब हमने अभी जो कुछ किया था वो सब आपको समर्पित कर देते हैं, और जो आपको कराना वो हमें अर्पित कर देना। क्यों साहब, आप उन्हें समर्पित कर देंगे तो वो फिर अर्पित कर देंगे, खाली हो जाएगा तो दे देंगे, जगह हो जाएगी तो मिल जाएगा। ये अभी से साधना शुरू कर दीजिएगा, यहाँ से जा कर के बैठ जाइएगा, बैठ के भाव करिएगा कि प्रभु अब यहाँ तक है, अब तो आंख बंद हो रही है, सवेरे तक तो हम कुछ अपना भला बुरा कर नहीं सकते, इसलिए सब कुछ आपको सौंप दिया, ठीक है ना। और खाली होकर लेटते हैं और फिर रात में वैसा कुछ कर देना कि अभी जो है उससे कुछ बेहतर करने की स्थिति में आ जाऊं। बस ये भाव करके लेटना, आपको ये पर्व खूब फले, आपके अंदर ऐसा ज्ञान विकसित हो जो अहंकार को आपके अंदर जगह ना लेने दे, सहकार आपके अंदर जगा दे, और युग निर्माण में भगवान के सबसे अच्छे सहयोगी बन सकें आप अपने क्षेत्र में। ऐसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद मनीष जी, श्रद्धेय भाई साहब को। और कुछ सूचनाएं हैं, शांति पाठ होने के बाद में प्रस्थान करें। कल अपराह्न 2 से 4 बजे तक, 4 बजे के बीच उन परिजनों की एक